सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच लगातार विपक्षी पार्टियां भी केंद्र की सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रही है। नीट काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनकार कर दिया। बढ़ते विवाद के बीच एनटीए ने नीट यूजीसी के परीक्षा को रद्द कर दिया है। पेपर में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और इस पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि ये सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ताबड़तोड़ नीट कंट्रोवर्सी पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आज एक बार फिर इस मसले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी। इससे पहले 11 जून को भी देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिका पर सुनवाई हुई। यह अर्जी 49 स्टूडेंट और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफए ने लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने एग्जाम में 620 से ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करने और फॉरेंसिक जांच करने की मांग की है। वही पेपर लीक के आरोप की सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से देश के अलग अलग हाई कोर्ट में दायर हुई सभी याचिकाओं को क्लब कर एक साथ शीर्ष न्यायालय में सुनवाई की मांग की है। एनटीए ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए 4 याचिकाएं दायर की है। इस मामले में कोर्ट की वैकेशन बेंच के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी इन मामलों की सुनवाई कर रही हैं। 9 दिन पहले भी काउंसलिंग की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बात की जाए तो आज जब सुनवाई हुई इस दौरान क्या कुछ जो है बहस चली है कोर्ट रूम के अंदर, एक बार वो हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी। राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाई कोर्ट में एनटीए के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से देश के 7 हाई कोर्ट में एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर दायर हुई याचिकाओं की सुनवाई शीर्ष न्यायालय में करने की मांग की थी। कोर्ट में एनटीए के वकील वर्धमान कौशिक ने कहा कि पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में लगी याचिकाओं को ट्रांसफर को लेकर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजा था। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने नीट मामले में सुनवाई जारी है। इसके बाद जस्टिस नाथ और एसवीएन भट्टी की वैकेशन बेंच ने 3 हाई कोर्ट में नीट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। ये आज की सुनवाई में अहम फैसला लिया गया है। लगातार कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां इस पूरे विवाद को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का वो बयान भी सुना कि किस तरीके से उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जब शिक्षा मंत्री के बयान पर विवाद बढ़ा तो शिक्षा मंत्री ने अपना बयान वापस लिया और शिक्षा मंत्री ने देश के विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स को ये आश्वासन दिया कि अगर अनियमितता हुई है तो हम इसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शाम 4 बजे जो नीट के परीक्षार्थी हैं, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है, जिनके साथ जो है अनियमितताएं हुई है, उनसे राहुल गांधी बातचीत करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कोर्ट रूम में आज इस पूरे मामले पर क्या कुछ बहस चली है, एक बार वो हम आपको बताते हैं। कोर्ट रूम में सवाल किया गया, एनटीए ने नीट से जुड़े सभी मामलों को अलग अलग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका दायर की, जिस पर एडवोकेट
ने कहा कि कृपया हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाहियों पर रोक लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट को बताइए कि नोटिस अब जारी किया गया है। पहले आपने कहा होगा कि ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई गई है। आज ही हमने खबरों में पढ़ा कि OMR शीट मामले में क्या हुआ, जिस पर जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि खैर अगले आदेश तक हाईकोर्ट में कार्यवाही स्थगित रहेगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो याचिकाएं लगाई गई है उनमें CBI जांच की मांग की गई है। आप और क्या चाहते हैं? इस पर एडवोकेट ने कहा कि ये छात्र मेघालय सेंटर गए थे, उन्हें 45 मिनट का नुकसान हुआ है। इनमें 1563 छात्रों का हिस्सा होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और NTA को जवाब देने दे। 8 जुलाई तक जवाब दाखिल किया जाए, तब तक काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं है। अगर आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।